चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने G20 के लोगों का किया अनावरण, कहा पौराणिक धरोहर को बताता है कमल का फूल। बेंगलुरु में लगाई गई कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, पीएम मोदी करेंगे अनावरण। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के बच्चों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, MBBS और BDS एडमिशन में मिलेगा आरक्षण। बेंगलुरु में 16 नवंबर से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। काल खड़ा है धीरा, KGF 2 के म्यूजिक के इस्तेमाल पर लगी रोक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पर बजाया जा रहा था गाना। भारत जोड़ो नहीं हिंदू तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। जार कोहली के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ लगातार बयानबाजी से लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के नाम पर हिंदू तोड़ो एजेंडा पर यात्रा निकाल रहे हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले ही हिंदू और हिंदुत्व को अलग तरह से परिभाषित कर संकेत दे दिए थे कि उनकी यात्रा का असली एजेंडा जोड़ना नहीं तोड़ना रहने वाला है। सासाराम में बाबा रामदेव ने गजवाए हिंद को लेकर दिया बयान, कहा इनके लिए मोदी शाह ही काफी। किसानों के खाते में आएंगे 9,000 रुपए, महिलाओं को फ्री में मिलेगा 3 गैस सिलेंडर। रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में बड़ा ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 26 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएम अशोक गहलोत ने लगाया करोड़ों की डील करने का आरोप। चीन ने लड़ाकू विमानों का किया एयर शो, हथियारों के मार्केट में दबदबा बनाने की फिराक में ड्रैगन। भारत का चीन को निर्देश, छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस के कड़े नियमों से कराएं अवगत। 1300 फंसे हुए भारतीय छात्रों को अपनी पढ़ाई में फिर से शामिल होने के लिए वीजा दिया है। वहीं भारत ने बीजिंग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारतीय मेडिकल छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित करे ताकि उन्हें घर लौटकर प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी कड़े नियमों का पालन करने में सुविधा हो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदल दिया बड़ा नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेजुटी। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक बड़े नियम को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेजुटी से वंचित होना पड़ेगा। जयशंकर का यूएस को जवाब, रूसी विदेश मंत्री के सामने बोले जिससे फायदा होगा उससे खरीदेंगे तेल। भारत रूस का मजबूत व्यापारिक साझेदार है और 2023 में बना रहेगा, S&P ग्लोबल का दावा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के इकोनॉमिक मैनेजर अग्निजोयका मसीजूस्का का कहना है कि हाल के महीनों में रूस से होने वाले आयात में इजाफा हुआ है। ऐसा प्राथमिक रूप से ऑयल, गैस और कोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ दूसरे देशों में रूस से आयात के कारण हुआ है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को दी PG मेडिकल की 265 सीटें, साथ ही 50% आरक्षण। EWS आरक्षण पर सुप्रीम फैसले का नीतीश ने किया स्वागत, कहा अब 50% ही सीमा भी तोड़ें। चीन पर अमेरिकी प्रतिबंध की कीमत चुकानी होगी जापान, नीदरलैंड की कंपनियों को भी। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में चीन के साथ उन्नत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में किसी प्रकार के सहयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके तहत चीन को ऐसे किसी सेमीकंडक्टर या चिप के निर्यात पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, 2008 के बाद 7 नवंबर को सबसे ज्यादा गर्मी, तापमान रहा 33.5 डिग्री सेल्सियस। आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने पर रोक, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्यूशन फीस हमेशा कम होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा लाभ कमाने का कोई व्यवसाय नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।